ये रहे। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में एक बार फिर हम लोग क्लास 3 का लेसन नंबर 12 का रीडिंग लगाएंगे, जो कि आपका विवा का रियल इंग्लिश का विवा के रियल इंग्लिश से है। और ये लेसन नंबर 12 है, द फेरी एट द स्प्रिंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक वक्त की बात है कि एक जगह पे माँ और दो बेटी साथ में रहती थी। तो माँ, वो बड़ी बेटी जो थी, ठीक अपनी माँ के जैसी लगती थी। लोग कभी कभी ऐसा सोचते थे कि वही उसकी माँ है। और लेकिन साथ में इन दोनों में माँ और वो बड़ी बेटी जो कि माँ की जैसी लगती थी, उसमें ये खराबी थी कि वो जो है अब बहुत ही घमंडी थी और उसका बिहेव भी अच्छा नहीं था। जबकि उसकी छोटी बेटी जो थी वो बहुत ही नेक थी। और वो हम पूरे दिन वो उसकी छोटी बेटी काम करती रहती थी और फिर भी इसको सही से प्यार नहीं करती थी उसकी माँ। एक दिन इसका काम था कि झरने पर जाकर पानी लाती थी 2 टाइम। एक दिन वहां झरने पर जब गई पानी लाने तो एक बूढ़ी औरत उससे पानी मांगा, तो उसने पानी पिलाया तो वो बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी। और उसके बाद उसने कहा कि मैं परी हूँ और तुम्हें मैं ये आशीर्वाद देती हूँ कि जब तुम हंसोगी तो तुम्हारे मुंह से या तो फूल गिरेगा या फिर कीमती पत्थर गिरेंगे। और ये सब जब बूढ़ी औरत को पानी पिलाया, ये सब में टाइम लग गया। जब घर आई तो उसकी माँ अपनी बेटी को डांटा कि तुम इतना लेट क्यों हो गई। इतना हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हम लोग इससे आगे पढ़ते हैं। एक बार हम शुरू से रीडिंग लगाते हैं, उससे आज पहले वो कल वाला भी और आज वाला भी। Once upon a time there lived a widow with 2 daughters. People often used to mistake the elder girl for her mother because she looked like the mother. The mother and the elder daughter were so arrogant and ill-behaved that no one could live with them. The younger girl was gentle and sweet. No other girl of that country was prettier than her. The mother loved only the elder daughter who resembled her so closely. The younger girl had to live in the kitchen and work hard from morning till night. One of the poor child's jobs was to go twice a day and draw water from a spring half a mile away and bring it back in a large pitcher. One day when she was at the spring, an old woman came up and begged for a drink. Why, certainly, good mother, the pretty girl replied. She rinsed her pitcher, drew some water from the cleanest part of the spring and handed it to the old woman, lifting up the jug so that she might drink more easily. Now this old woman was a fairy who had taken the form of a poor village woman to test the girl's good nature. You are so pretty, she said when she had finished drinking, and so polite. I shall give you a gift. This is the boon I grant you. With every word that you utter there shall fall from your mouth either a flower or a precious stone. When the girl reached home, the mother scolded her for being so long in coming back from the spring. इतना हम लोगों ने रीडिंग लगाया था। इससे आगे देखिए, आई एम सॉरी आई गॉट लेट मदर सेड द पुअर चाइल्ड। तो वो बेचारी लड़की जो है कहती है कि मुझे दुख है कि मैं लेट हो गई माँ। As she spoke these words, there fell from her mouth 3 roses, 3 pearls and 3 diamonds. जैसे ही ये बात उसने कहा, उसके मुंह से 3 गुलाब गिरे, 3 मोती गिरे और 3 हीरे गिरे। What's this? cried her mother. ये क्या है? उसकी माँ चिल्लाई। Did I see pearls and diamonds dropping out of your mouth? क्या मैं तुम्हारे मुंह से ये मोती और हीरे गिरते देख रही हूँ?
वॉट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब, डियर डॉटर। अब वो उससे प्यार करने लगी और कहती है कि मेरी बेटी, प्यारी बेटी, ये इसका क्या मतलब है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम शी कॉल्ड हर डॉटर डियर, और ये पहली बार था कि उसने अपनी इस बेटी को प्यारी कह करके पुकारा, डियर कह करके पुकारा। द पुअर चाइल्ड टोल्ड ए सिंपल टेल ऑफ व्हाट हैड हैपेंड। तब वो बेचारी लड़की जो थी, वो बच्चा, उसने वो कहानी एक बताई उसके साथ जो बीता था। While speaking, she scattered diamonds right and left. जब वो बोल रही थी तो उसके मुंह से जो डायमंड गिर रहा था तो वो इधर उधर फैल रहा था। Really, said her mother. तब उसकी माँ कहते सही में, I must send my own child there. मैं अपनी बच्ची को मैं वहां जरूर भेजूंगी। कम हियर, यहां आओ। फैंकन, लुक व्हाट कम्स आउट ऑफ योर सिस्टर्स माउथ वेयर आई नेवर सी स्पीक्स। तब फिर वो अपनी बड़ी बेटी को, जिसका नाम फैंकन होता है, उसको कहते हैं कि यहाँ आओ, देखो तुम्हारी बहन के मुंह से क्या आता है जब भी वो कुछ बोलती है। वो डोंट यू लाइक टू बी एबल टू डू द सेम, क्या तुम ये इस तरह का करने के लायक नहीं हो सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ऑल यू हैव टू डू इज टू गो एंड ड्रॉ सम वाटर एट द स्प्रिंग। वो कहती है कि तुम सबको ये चीज करना चाहिए और वहां जाना चाहिए, झरने पर से पानी लाना चाहिए। एंड व्हेन ए पुअर वुमन आस्क यू फॉर ए ड्रिंक, गिव इट टू हर वेरी नाइसली। अब जब कोई गरीब औरत तुम्हें पानी पीने के लिए मांगे तो तुम उसे बहुत अच्छे से ख्याल करके देना। ओह इंडीड, रिप्लाइड द इल मैनर्ड गर्ल, आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम। तब कहती है ओह क्यों नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छे से। वो जो इल मैनर्ड थी, अच्छा व्यवहार नहीं था, अच्छा स्वभाव नहीं था जिस लड़की का, वो कहती है। और उसके बाद कहती है कि मैं अपना वक्त, अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहूंगा। गो देयर योर सेल्फ, मुझे अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। गो देयर योर सेल्फ। और उसके बाद कहती है कि तुम वहां खुद जाओ। आई टेल यू दैट यू आर टू गो, सेड द मदर, एंड टू गो दिस इंस्टेंट। तब उसकी माँ कहती है कि तुम खुद जाओ, ये क्या मैं कहूंगी तुम्हें कि तुम जाओ और इसी वक्त तुम वहां जाओ। द गर्ल वेंट ऑफ सल्कली, टेकिंग विद हर एंड बेस्ट सिल्वर फ्लैगन इन द हाउस। अब जो है वो लड़की, जो घमंडी लड़की थी, वो नाराज होते हुए अपने हाथ में एक बड़ा सा कंटेनर हाथ में ले करके वो अपने घर से निकली। When she reached the spring, जब वह झरने पर पहुंची, she saw a lady, उसने एक औरत को देखा, magnificently dressed, वो बहुत खूबसूरत ड्रेस पहने हुई थी, who came towards her from the forest, वो उसके पास जंगल से आई, and asked for a drink, और उसने पानी पिलाने के लिए कहा। This was the same फेरी हु हैड appeared to his sister, ये वही परी थी जो कि उसकी छोटी बहन के सामने आई थी। नाउ ड्रेस्ड एज ए प्रिंसेस, अब वो एक राजकुमारी के जैसा, शहजादी की तरह का कपड़ा पहन के आई थी। द फेरी वांटेड टू सी हाउ इल नेचर्ड द गर्ल कैन गेट, वो ये देखना चाहती थी कि वो खराब नेचर की जो लड़की है वो क्या करती है। डू यू थिंक आई हैव कम हियर जस्ट टू गेट यू ए ड्रिंक। तब वो परी जो है कहती है कि क्या तुम ये सोच रही हो कि मैं यहाँ पानी पीने आई हूँ। सेड द रूड गेट यू ड्रिंक, क्या तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हें यहाँ पानी पिलाने आई हूँ। सेड द रूड गर्ल, वो जो थी नक्चरही या बदमिजाज लड़की जो थी, उसने कहा कि बहुत ही बदतमीजी से कहा
कि तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हें यहाँ पानी पिलाने आई हूँ? डू यू थिंक आई ब्रॉट ए सिल्वर फ्लैगन हियर स्पेशली टू गिव यू ए ड्रिंक? क्या तुम ये सोच रही हो कि मैं ये जो सिल्वर फ्लैगन चांदी का जो बर्तन लाई हूँ वो सिर्फ तुम्हें पानी पिलाने के लिए लाई हूँ? ड्रिंक फ्रॉम द स्प्रिंग इफ यू वांट टू। तुम अपने स्प्रिंग से तुम झरने से पानी पी लो अगर तुम पीना चाहती हो। यू आर नॉट वेरी पोलाइट सेड द फेरी। तब परी कहती है कि तुम विनम्र नहीं हो, तुम अच्छी नहीं हो। शोइंग नो एंगर, गुस्सा मत दिखाओ। वेल इन रिटर्न फॉर योर रूडनेस आई विल गिव यू कर्स। कहती है कि अच्छा, मैं तुम्हें इसके जवाब में, इस जो तुमने किया है उसके रिटर्न में, मैं तुम्हारा ये रूडनेस के जो तुम गलत व्यवहार दिखाया उसके रिटर्न में तुम्हें मैं एक श्राप दूंगी, मैं तुम्हें बददुआ दूंगी। फॉर एवरी वर्ड यू अटर ए स्नेक और ए टोड शैल ड्रॉप आउट ऑफ योर माउथ। और वो क्या होगा कि तुम जब भी बोलोगे कुछ तो तुम्हारे मुंह से या तो सांप निकलेगा या मेढक का बच्चा। द मोमेंट हर मदर सॉ हर कमिंग बैक शी क्राइड आउट, वेल डॉटर। वो क्षण, वो वक्त, वो लम्हा जब उसकी माँ ने देखा कि वो आ गई तो उसकी माँ ने चिल्लाया, वेल डन, वेल डॉटर, बहुत अच्छा मेरी बेटी। वेल मदर रिप्लाइड द रूड गर्ल। तो वो बदमिजाज लड़की कहती है, हाँ माँ, अच्छा। एज शी स्पोक ए वाइपर एंड ए टोड वेयर स्पैट आउट ऑफ द माउथ। जैसे ही उसने कहा कि एक सांप और एक मेढक का बच्चा उसके मुंह से बाहर निकल आया। आज हम लोग इतना ही रीडिंग लगाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम लोग रीडिंग लगाएंगे। एक बार हम लोग फिर से इन सब को रीडिंग लगाते हैं जितना आज हम लोगों ने पढ़ा है। As she spoke these words, no, sorry, यहाँ से I'm sorry, I got late, mother, said the poor child. As she spoke these words, there fell from her mouth 3 roses, 3 pearls, and 3 diamonds. What's this? Cried her mother. Did I see pearls and diamonds dropping out of your mouth? What does this mean, dear daughter? This was the first time she called her daughter dear. The poor child told a simple tale of what had happened. While speaking, she scattered diamonds right and left. Really, said her mother, I must send my own child there. Come here, Fanken. Look what comes out of your sister's mouth whenever she speaks. Wouldn't you like to be able to do the same? All you have to do is to go and draw some water at the spring, and when a poor woman asks you for a drink, give it to her very nicely. Oh, indeed, replied the ill-mannered girl, I don't want to waste my time. Go there yourself. I tell you that you are to go, said the mother, and to go this instant. The girl went off sulkily, taking with her the best silver flagon in the house. When she reached the spring, she saw a lady magnificently dressed who came towards her from the forest and asked for a drink. This was the same fairy who had appeared to her sister, now dressed as a princess. The fairy wanted to see how ill-natured the girl can get. Do you think I have come here just to get you a drink? Said the rude girl arrogantly. Do you think I brought a silver flagon here especially to give you a drink? Drink from the spring if you want to. You are not very polite, said the fairy, showing no anger. Well, in return for your rudeness, I'll give you a curse. For every word you utter, a snake or a toad shall drop out of your mouth. The moment her mother saw her coming back, she cried out, Well, daughter,
Well, mother, replied the rude girl, as she spoke a viper and a toadstool spat out of the mouth. तो इतना हम लोगों ने आज रीडिंग लगाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे रीडिंग लगाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।